अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नमकीन सेव। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती हैं सिर्फ आधे आलू से। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने आलू ले लिया है, इसको अच्छी तरह से कर लिया है बॉयल। और ये है मेरे पास कद्दूकश, जो बारीक कद्दूकश होता है, इसकी मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। मैश करने का मकसद ये है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रहें। अगर हो सकता है हम कांटे की मदद से करें तो इसलिए मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। हाफ़ मैंने करना है और हाफ़ मैंने रख देना है। तो ये मैश अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून के करीब। नमक है मेरे पास 1/4 टीस्पून। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी, यानी हाफ़ टी स्पून के करीब। गरम मसाला है मेरे पास पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलूओं के साथ इसको बहुत अच्छा सा मैश करना है। कोई गुठली, कोई लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपका आलू थोड़ा सा हार्ड हो तो आप इसमें पानी भी थोड़ा सा शामिल कर सकती हैं। तो अच्छी तरह से ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है बेसन। ये देखिए, मैंने 1 कप इसमें बेसन शामिल करना है। कोई ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं है, लेकिन ये जो हमारी सेव है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। तो इसको हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। याद रहे, यहाँ पर जो हमने डो तैयार करना है उसको हमने हार्ड बनाना है, यानी हमने सख्त किस्म का डो इस यहाँ पर गूंदना है ताकि रेस्ट के बाद वो अच्छा सा मटेरियल उसका तैयार हो सके। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको कर लिया है मैश। और अब हमने ऑयल लगाना है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल हम लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको छुड़वा लेंगे बर्तन से और इसको हमने साइड पे रख देना है कवर करने के लिए, रेस्ट देने के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छा सा डो हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें इसको अब हम रेस्ट देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो वीवर्स, 20 मिनट तकरीबन इसको मैंने रेस्ट दिया है। हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और इसके 2 रोल बना लिए हैं। इस तरह हमने 2 पीसेस कर लिए हैं। ये वही कद्दूकश है बारीक वाला, इसकी मदद से हम सेव तैयार करेंगे। और इसके ऊपर भी दोनों साइडों पर हमने ऑयल को अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि जो हमारा मटीरियल है, जब हम इसको प्रेस करें हाथ की हथेली की मदद से, तो ये इसके साथ चिपके ना। और हमने इसको प्रेस करना है उस वाली साइड से जो हमारे हाथों पर चुभे ना, यानी प्लेन वाली जो साइड है उसकी मदद से हमने इसको प्रेस करना है। दूसरी साइड से अगर आप करेंगे तो आपके हाथ कटने का खदशा हो सकता है। तो आप ये आप देख रहे हैं, मैंने हाथ की हथेली की मदद से इसको दबाकर प्रेस किया है और ये हमारी बहुत अच्छी सी जो सेव है ये निकल चुकी हैं। तो ये देखें, हमने इसको बनाना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर और यहाँ पर हमें टाइम लगेगा 2 से 2.5 मिनट। और ये देखें, बहुत अच्छी सी, बहुत क्रिस्पी हमारी सेव मशीन के बगैर घर पर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह जाली की मदद से मैंने तमाम ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को निकालते हुए इसको निकाल लिया है। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो ये देखें, हाथ की हथेली की मदद से हमने इसको प्रेस करना है इस तरह कद्दूकश के ऊपर। ये देखिए, इस तरह मैं आपको बहुत क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, हाथ की मदद से, अंगूठे की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं, हाथ की हथेली की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सेव नीचे गिर रही हैं ऑयल के अंदर या घी के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है मशीन के बगैर इस तरह सेव बनाने का। जो न्यू बच्चियाँ इसको ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी इस रेसिपी को बहुत ही अच्छा सा बना लेंगी फ़र्स्ट टाइम में ही। तो वीवर्स, ये देखें, ये दूसरा बैच भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये तमाम सेव निकल चुकी हैं। तो इसको भी हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पर बनाया है। और ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और कलरफुल सी सेव बन चुकी हैं। ये देखें, तो चलें इसे करते हैं अब डिश आउट। तो जी वीवर्स, ये है हमारी निम्को वाली नमकीन सेव की फ़ाइनल लुक। बहुत ही कलरफुल सी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। तो इसे घर में ट्राई कीजिएगा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार की है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।